हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज एक हम जो 7 सिस्टर स्टेट हमने बताया था, आज उसके लास्ट 7 सिस्टर स्टेट में असम की बात करेंगे। हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, मणिपुर पढ़ा, नागालैंड पढ़ा, मिजोरम पढ़ा, मेघालय पढ़ा, त्रिपुरा पढ़ा। ये जो 7 स्टेट सिस्टर स्टेट बोलते हैं उसमें असम लास्ट स्टेट है 7 सिस्टर स्टेट में से। तो 6 हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। अगर आपको और मतलब 6 स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम असम के बारे में बात करेंगे कि असम का कल्चर क्या है, असम का रिवर क्या है, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। असम असम को पहले देखेंगे कि भारत में है कहाँ। आप देखेंगे तो ये रेड मार्क जो किया है ये हमारा क्या है, असम। आज के डेट में असम बोलते हैं, पहले असम बोला जाता था। और आज आपको असम की खूबसूरत वादियों में आपको ट्रेवल कराऊंगा, आपको नॉलेज के थ्रू आप समझेंगे। दो चीज़ें हैं, असम चाय का बागान भी कहा जाता है स्टेट, यहाँ सबसे ज़्यादा चाय पत्ती भी होती है, आप जानते भी हैं। बहुत अच्छा मतलब चाय, इसका जो चाय पत्ती होती है बहुत अच्छा होता है। ये सब चीज़ें भी जानेंगे। तो पहले असम जानते हैं, भारत में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम है। असम है जिसको आज के डेट में असम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारा असम पड़ता है। क्लियर है पहली चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसकी दो चीज़ें हैं कि असम की बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से लगती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए म्यांमार है, म्यांमार से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, ये पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसके बाद क्या है, नागालैंड है, मणिपुर यहाँ है, मिजोरम है, फिर क्या है, त्रिपुरा है, फिर हमारा बांग्लादेश से कुछ बॉर्डर लगता है, मेघालय है, फिर इधर पश्चिम बंगाल है, इधर भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि असम जो है भारत के कितने ऐसे राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, तो आप नागालैंड की नाम लेंगे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी से असम की सीमाएं लगती हैं। फिर पूछा जाता है कि आप असम की ऐसे कितने देशों से बाउंड्री लगती है, जो आप बताइए। तो याद रखिए बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चे कहते हैं म्यांमार की भी सीमा लगती है, तो म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश की कुछ बाउंड्री यहाँ लगती है, और भूटान, दो ऐसे देश हैं जिसकी असम बाउंड्री लगती है। क्लियर है, अब ये समझ में आ गया। और एक चीज़ और जानिए, जो असम की राजधानी है वो क्या है, हमारा दिसपुर है, जो कि इसका कैपिटल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इसका सबसे बड़ा शहर है तो वो क्या है, हमारा गुवाहाटी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आसाम के बारे में हम बता रहे हैं, दो चीजें। असम या आसाम उत्तरी पूर्वी भारत में एक राज्य है, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। असम अन्य उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो भी रीजन स्टेट है उन सभी से घिरा हुआ है। असम एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यह भारत के पूर्वोत्तरी सीमा 24 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट एंड 28:55 उत्तर की दिशा में है। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या पढ़ना चाहते पढ़े। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल 78,466 वर्ग किलोमीटर ही है। यह भारत, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं को कुछ भाग को असम से जोड़ती है। मैंने बताया था अभी कि जो असम की जो बाउंड्री है कितने देशों से लगती है, वो बांग्लादेश और भूटान से। बहुत लोग कहते हैं म्यांमार से नहीं लगती है, मैं फिर क्लियर हूँ। भारत के कौन कौन से राज्य से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और यहाँ पे बांग्लादेश। यहाँ पे त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा के साथ भी लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असम के बारे में हम कुछ बताते हैं कि कैसे असम पड़ा। असम नाम एक संस्कृत से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि जो समतल नहीं है। ये याद रखें, असम का नाम संस्कृत से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ
है वो जो भूमि को समतल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि असम संस्कृत के शब्द असम अथवा आसाम असमा, जिसका असमान है, अपभ्रंश है, अपभ्रंश भी उसको बोला जाता है। और कुछ विद्वानों का मानना है असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ अनुपम, अद्वितीय है। ठीक है, मतलब आसाम जो नाम है इसके पीछे बहुत सारे कंफ्यूजन है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आपको ये जानना है ये। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रिक, मंगोलियन एंड द्रविड़ जैसी और आर्य जैसे विभिन्न जातियां प्राचीन काल से इस प्रदेश की पहाड़ियों घाटियों में समय समय पर आकर बसी हैं। यह मिश्रित संस्कृति अपना योगदान देती है। इस तरह असम में संस्कृति और सभ्यता का समृद्ध परंपरा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है, आसाम में तरह तरह के आर्यन, मंगोलियन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, ये सारे लोग भी वहाँ कहीं न कहीं साथ से मिले हुए हैं। तो यहाँ पे कल्चर एक्टिविटी जो है बहुत सारे समृद्ध है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो इस राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। ये तिब्बत में संगपी है जो लगभग पूर्व पश्चिम से प्रवाहित होती हुई धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाती है। यह पर्वत क्षेत्र के कम ढलान होने के कारण नदी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, माने बहुत सारे शाखा में विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यह हो जाती है तथा नदी स्थित द्वीपों का निर्माण करती है, मतलब द्वीप का निर्माण करती है। एक मौजूली द्वीप है, माजुली द्वीप, ये आप जानिए 929 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर बता रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है तो मौजूली है, ये आप जानिए 929 वर्ग किलोमीटर है। वर्षा काल में नदी का जलमार्ग कहीं कहीं 8 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है तथा झील जैसा प्रतीत होता है। इस नदी का 35 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की ही बारे में बात करें, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? सुमसिरी, भरेली, धनसिरी, ये मैंने बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मानस, ये इंपॉर्टेंट है। शकान, संकांश आदि ये दाहिनी ओर से मिलती हैं। लोहित इंपॉर्टेंट है। बूढ़ी दिवांग है, दिसांग है, कपिली है, दीवार, ये भी बता चुके हैं। ये प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। सहायक नदियां का मतलब ये होता है, एक बड़ी नदी के अंदर छोटी नदी मिलती है, तो जो छोटी नदी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? सहायक नदी कहलाता है। इस टॉपिक से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तो पूछा जाता है वह नदी का सबसे बड़ा नदी के द्वारा सबसे बड़ा द्वीप जो है विश्व का, उसका क्या नाम है? मौजूली, वो जानिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो असम का 2001 के अनुसार जनगणना हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 2011 में हुआ था, ये प्रीवियस डाटा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेसिकली लैंग्वेज बोलने वाला ध्यान देना है। यहाँ सबसे ज़्यादा बांग्ला बोला जाता है, फिर बोडो बोला जाता है, फिर नेपाली बोला जाता है। हिंदी आप देखिए कितना कम बोला जाता है, बाकी लैंग्वेज हो वहाँ पे। इसका मतलब बेसिकली मुझे ये जानना है कि असम के लोग सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सॉरी, बांग्ला दूसरे नंबर है, पहले पे असमिया बोलते हैं। असमिया एक लैंग्वेज है 48%, बांग्ला हमारा 27.5% है। बांग्ला दूसरे नंबर पे, ये थोड़ा सॉरी मिस्टेक होगा। असमिया सबसे ज़्यादा 50%, लगभग 50% के आसपास है, ये सबसे ज़्यादा लोग बोले जाते हैं, बोलते हैं वहाँ। आगे चलते हैं। यहाँ का अर्थव्यवस्था क्या है? असम से भारत के सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पेटी के खनिज तेल पाया जाता है असम में। यह पेटी इस राज्य के उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर खासी और जयंतिया पहाड़ी में हुई कछार जिले तक फैली हुई है। मैंने बताया खासी जयंतिया पहाड़ियाँ बता रखा है, कहाँ पे है? मेघालय में
जहां जहां तक ये फैली हुई है। यहाँ पे मुख्य तेल क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, तिनसुकिया मुख्य तेल क्षेत्र ये पूछा जाता है। डिब्रूगढ़ ये पूछा जाता है कहाँ पे, शिव सागर जिला। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के हिसाब से, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा एक क्वेश्चन ये जाता है कि असम का वो क्षेत्र बताइए जहाँ पे खनिज तेल प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिव सागर। तिनसुकिया बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट। डिब्रूगढ़ फेमस है तो थोड़ा लोग ऑलरेडी जान जाते हैं कि ये असम का क्षेत्र है, लेकिन तिनसुकिया नाम सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। शिव सागर भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, असम के जो 3 जिले हैं जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। असम में कौन कौन सी जातियां हैं? असम में आदिम जातियों संभवतः आर्य तथा मंगोल के जत्थे विभिन्न अंश हैं, मतलब आर्यन भी है यहाँ पे, मंगोलिया भी है, दोनों हैं। यहाँ के जातियों के कई समूहों में विभाजित किया गया। प्रथम ब्राह्मण, फिर कलिता, कायस्थ जहाँ पे अपने यहाँ श्रीवास्तव बोलते हैं, नाथ जो योगी आदित्यनाथ जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, योगी इत्यादि हैं, जो आदिकाल से उत्तर भारत में आए हुए निवासियों का अवशेष मात्र है। दूसरे समूह के अंतर्गत आर्य मंगोलियन जन जैसे अहोम है, सुतिया है, मरान है, मटक है, दिमासा है, ये इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये पूछा जाता है बोडो कहाँ का है, जनजाति, ये आप जानिएगा, असम का एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, तो जो जो मेन है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है 5 नेशनल पार्क हैं और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जो नेशनल पार्क है 2 वो इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये असम में है, ये याद रखिए। मानस बाघ परियोजना, मानस जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा क्या है, असम में है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये देखो आप, मैंने यहाँ देखिए ये सींग है, एक ही सींग है। ये एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, ये असम में पाया जाता है। रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये 2 टॉपिक याद रखिएगा, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और दूसरी एक गैंडा मिलता है जो एक सींग का होता है, ये असम में पाया जाता है। कहाँ, कौन कौन से नेशनल पार्क में, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा और मानस। ये भी पूछ सकता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बोलोगे असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए असम में अनेक रंगारंग त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है बिहू। ये बहुत बार पूछा गया कि बिहू कहाँ का कल्चर है, तो आप बताओगे असम का है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट कि बिहू कल्चर कहाँ का है, तो आप बताओगे असम का है। यह साल में कितनी बार मनाया जाता है, तो 3 बार मनाया जाता है। तो बिहू की कई चीज़ें हैं, रंगाली बिहू, बोहाग बिहू फसल बुआई और शुरुआत के प्रतीक हैं। इससे नए वर्ष का भी शुभारंभ होता है। भोगली बिहू, माघ बिहू फसल की कटाई का। देखो ये भोगली बिहू है, माघ बिहू जो फसल कट जाता है तो उसको बोलते हैं, बेसिकली बिहू वर्ड है। फिर काती बिहू, कंगाली बिहू, इस शरद ऋतु का एक मेला है। बेसिकली आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बिहू कहाँ का कल्चर है, तो आप बताओगे आसाम का। अगर बिहू वर्ड यूज आ जाता है तो आप समझ जाइएगा फसल को बुआई और कटाई के साथ साथ भी ये कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, तो उसका नाम अलग अलग है। तो बेसिकली इससे पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का कल्चर है, तो आप बताएंगे आसाम का। आगे चलते हैं। मैंने अभी बताया था कि मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बताएं। असम की शान के रूप में व्यवस्थित काजीरंगा नेशनल पार्क असम का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। जैसा कि सभी जानते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंघा वाले गैंडे का घर है, ये मैंने बताया था। 2006 में
ये बाघों के लिए रिजर्व घोषित किया गया, ये भी जिसकी सरकार कंट्रोल करती है। मैंने रिजर्व का मतलब बता रखा हूँ पिछले वीडियो में, ये याद रखना। 2006 में बाघों के लिए भी ये रिजर्व घोषित किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल काजीरंगा नेशनल पार्क के 2 जिले गोलाघाट और नौगांव जिले अंतर्गत आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक सिंह, गैंडे या फिर बाघों के संरक्षण के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि आप इस पार्क में पाए जाने वाली अन्य प्रजातियां, एशियाई हाथी, एशियाई जल भैंसे, श्वेत हिरण को भी देख सकते हैं। मतलब यूनेस्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व के कुछ पार्ट को संरक्षित करता है। नेशनल पार्क को कौन कौन चीज़ें संरक्षित किया जा सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क के 2 डिस्ट्रिक्ट को आरक्षित कर रखा है। क्लियर है? तो वहाँ पे तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। एक सिंगा मैंने यहाँ बताया, देखो एक सिंग वाला गैंडा, पीछे भी इमेज बना रखा था आपको। आगे चलते हैं। अब एक चीज देखिएगा, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है होलो गपार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्बन ये पूछा जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है जो गिब्बन का घर है। यह एक छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बंगाल धामी, लारी, हाथी, बाघ, तेंदुआ, पेंगुइन, ये देखो मैंने सुअर, पूंछ, ये बहुत सारे चीजें मिलता है। ये भारतीय पाइड में हार्नबिल यहाँ पे भी पाया जाता है। पीछे ही बता रखा हूँ, पिछला मैंने कौन से स्टेट में बताया था, आप कमेंट करके बताना। क्लियर है? यहाँ पे कई प्रकार की पक्षियाँ, एक देखियो ये मैंने पढ़ी होलो गपार, एक पार्क मतलब चिड़िया के नाम से, ये गिब्बन एक चिड़िया है जिसके बारे में ये बताया गया है, उसी के नाम पे ये अभ्यारण्य बनाया गया है। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक कलर का होता है, मैंने इमेज बना रखा है, देखिएगा। ठीक है, गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये बताएंगे आप असम में। आगे दूसरा मैंने नेशनल पार्क मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क असम राज्य के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये भी यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में एक परियोजना, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। हिमालय के तलहटी स्थित में यह एक अभ्यारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। यहाँ कई प्रकार के लुप्त प्राय जानवरों जैसे हिस्पिड हरे, असम के रूफड़, ये बहुत सारे जानवर, ये नहीं पूछेगा, बेसिकली ये पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे। ये भी एक विश्व का धरोहर है, ये हमारा असम में पाया जाता है। आगे चलते हैं, एक और नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क। ये तेजपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित नमेरी नेशनल पार्क सोनीतपुर जिले के अंतर्गत आता है। लोअर हिमालय के तलहटी पर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति या जीवों कई प्रजातियों का घर पाए जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे तेंदुए पाए जाते हैं, बिसन, काले भालू, जंगल सुअर और बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ आदमी नाव से भी ट्रेवलिंग करता रहता है। तो ये बेसिकली ये पूछा जाता है नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आसाम में। आगे चलते हैं, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ओरंग नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ है, आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के समान होने के कारण ओरंग नेशनल पार्क मिनी काजीरंगा पार्क भी कहा जाता है, मतलब छोटा नेशनल पार्क काजीरंगा भी कहा जाता है। यहाँ पे भी एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। ये 1985 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 के इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, नेशनल पार्क के रूप में इसको बना दिया गया। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इस नेशनल पार्क की सबसे बड़ी क्या, देखो आप किस कलर, गोल्डन कलर का है, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये दूसरा गोल्डन लंगूर का निवास स्थान है, प्रसिद्ध है। सबसे पहले आरक्षित वन है, लेकिन वर्ष 1994 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो पूछा जाता है लंगूर जो मिलता है गोल्डन कलर का, वो कौन से अभ्यारण्य में मिलता है, तो आप बताओगे चंद्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर है? आगे चलते हैं,
अब रिवर की हम बात करते हैं। तो रिवर मैंने अभी बताया था कि सबसे बड़ी रिवर असम की कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में शापो है, अरुणाचल में डी डी है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में सीमा में जमुना के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की बहती हुई गंगा का मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल खाड़ी में, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा लास्ट में बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, जिसको पद्मा नाम से मिलकर जाना जाता है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब इसकी बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। सुबनश्री, तीस्ता, तीस्ता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोहित है, बाराक है, ये 3 नदी इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दूसरा है डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी है, उन्हें 3 शहर इसी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई कितना है, 38 मीटर है। अधिकतम गहराई कितना है, 120 मीटर है, याद रखिए। प्राय नदियों का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जो भारत में होता है, बट लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा नदी है जो अपवाद है, जो जिसका शब्द क्या होता है, आर्थिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। तो मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी का अगर नाम पूछा जाए तो पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग होता है। यही एक नदी है जो हमारा क्या है, पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की नदी की एक उपनदी है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में बहती है। सदिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी में है। आगे चलते हैं। अब बराक नदी, ये थोड़ा मैंने कई बार बताने की कोशिश की है, बराक नदी का इमेज मैंने बताया है, ये आप देख सकते हो। बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी एक नदी है। बराक नदी की बात में, इसकी 900 किलोमीटर लंबाई में 524 किलोमीटर ये भारत में है, 31 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा पे, बाकी बांग्लादेश में बहती है। भारत के लखीमपुर से लेकर भंगा का 121 किलोमीटर नदी मार्ग है। ये बड़ी नौकाओं को चलाने के लिए अनुकूल है। तो भारत ने इसे सन 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी 6 घोषित किया। राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब जल के द्वारा कोई चीज आना जाना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसको सरकार एक नेशनल पार्क, जैसे नेशनल रोड होता है, हाईवे होता है, नेशनल हाईवे नंबर ये है, तो ऐसे ही वो भी घोषित किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी का जल संभर 52,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 41,723 किलोमीटर वर्ग है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.38 है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखिए। मानस नदी दक्षिण भूटान और भारत के बीच हिमालय तलहटी में एक नदी है, जिसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी है। जो मानस नदी है वो भूटान की सबसे बड़ी नदी है। इसकी 4 प्रमुख नदी प्रणालियों में एक है। अन्य 3 भाग आमोचू या टोरसा नदी, ओंगचू, ये सब नहीं पूछेगा, ये भूटान का है। ये बेसिकली ये बताना है मुझे कि जो मानस नदी है ये हमारा कहाँ कहाँ आती है। तो 2 चीज़ें, मानस नेशनल पार्क है इसी पे है, तो ये चीज़ें आप ध्यान देने बात है। ये मैंने बताया था मानस नेशनल पार्क कब है, ठीक है, बेसिकली ये ध्यान दिए। आगे चलते हैं। लोहित नदी तिब्बत से करांगी गारपो रेंज से निकलकर ये अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से होते हुए असम में पहुंचती है। इसे खून की नदी भी कहा जाती है। देखो, लोहित नदी जो है तिब्बत से निकलती है, कंगरी से। इससे क्या क्यों होती, क्योंकि हाइट से नीचे आती है, मतलब डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, क्योंकि तिब्बत पहाड़ी एरिया, फिर असम प्लेन एरिया, तो बहुत तेजी से आता है। तो इसीलिए असम में क्या होता है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, इस नदी की वजह से बहुत तबाही मचाता है हर साल। तो इसीलिए इसको खून की नदी भी कहा जाता है,
ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक रिसेंट में ये अपडेटेड है, यह रोपवे ब्रह्मपुत्र की नदी के दो किनारे को आपस में जोड़ेगा। राजधानी गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में मिल जाएंगे। मतलब ये जो रोपवे है, आप जानेंगे रोपवे मतलब रस्सी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, ये किस नदी पे बना है ये पूछा जा सकता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। आगे चलते हैं। असम की एक सबसे बड़ी मंदिर है जो आप जानते हैं, कामाख्या मंदिर। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या का मंदिर है। यहाँ 10 किलोमीटर नीचे एक किस पर्वत पे, नीलाचल पर्वत पर स्थित है, ये याद रखना। कामाख्या का मंदिर, यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर का एक पहाड़ी पे बना है। इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। यहाँ पे बहुत सारे जादू वदू जो भी सीखते हैं, नहीं है जो मैजिक वजिक दिखाते हैं, बेसिकली वो जानना नहीं है आपको, मैं वैसे बताता हूँ। लोग जाते हैं वहाँ, सीखते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो शक्तिपीठों में से एक है ये, जो भगवती आप जानते हैं, माता जी का जो भी है, उनमें से एक मंदिर ये भी है, कामाख्या मंदिर। काफ़ी सारे यहाँ पूजा पाठ होते हैं, किसी पे जादू करना, ये सब चीज़ें यहाँ सीखी जाती है। बेसिकली ये पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, तो ये आसाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टोटल आपका टॉपिक रहा असम के बारे में, जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जानना था आपको मैंने बताया। इसके अलावा असम से मेरे हिसाब से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।